हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेद रीना। यहाँ पर हमने शल्य तंत्र की सीरीज लॉन्च की है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग के 3 पॉइंट सारे कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इसका फोर्थ पॉइंट, जो कि है क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ पेन, साइनोसिस एंड क्लबिंग। एक्चुअली ये टॉपिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, और इसका जो सिलेबस में टॉपिक दिया है वो स्पेशल साइंस पर्टेनिंग टू सर्जरी ऐसा इसमें दिया है। तो चलिए देखते हैं। पेन, साइनोसिस और क्लबिंग, ये तीनों क्या है, तो ये क्रिटिकल साइंस है। किस लिए? तो ये डायग्नोसिस के लिए काफ़ी क्लिनिकल साइंस क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि इससे ही हमें एक्यूरेट डायग्नोसिस का पता लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर टाइमली इंटरवेंशन ना हो तो डिसीज ज़्यादा सीवियर रूप धारण कर सकता है। इसलिए हमें पेन, साइनोसिस और क्लबिंग के बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा पेन। ठीक है, तो आइए देखते हैं पेन की डेफिनेशन क्या है। पेन इज सब्जेक्टिव, अनप्लीजेंट, सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। क्या है? सब्जेक्टिव और अनप्लीजेंट तो है, साथ में सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज, या फिर जहाँ पर टिश्यू डैमेज होने की संभावना है या फिर एक्चुअली वो डैमेज हुआ है, वहाँ पर पेन हमेशा होता ही है। इसके दो टाइप है जनरली, एक है एक्यूट, दूसरा है क्रोनिक। एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म या फिर सडन, और क्रोनिक मतलब परसिस्टेंट होना या फिर 3 महीने से ज़्यादा पेन होता है, उसको हम क्रोनिक पेन कह सकते हैं। फिर बाद में देखते हैं इसका रिलेवेंस। ठीक है, क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है? इट इंडिकेट्स अंडरलाइंग पैथोलॉजी, फॉर एग्जांपल इन्फ्लामेशन, इंजुरी एंड मैलिग्नेंसी। इन्फ्लामेशन, इंजुरी और मैलिग्नेंसी में हमेशा पेन दिखाई देता ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पेन को हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके की कॉजेस, कौन से कॉजेस से पेन हो सकता है। तो फर्स्ट उसमें ट्रॉमा, बाद में इन्फेक्शन, न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर्स और विसरल इश्यूज लाइक अंजाइना। ठीक है, ये ऐसे कुछ की कॉजेस है जिसमें पेन हमेशा रहता ही है। इसमें एंगेजिंग एलिमेंट क्या है पेन के बारे में हम देखते हैं। तो पेन क्या है, तो बॉडी का अलार्म सिस्टम है। बॉडी में अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं, एबनॉर्मलिटी आती है, तो सबसे पहले उसको पेन होता है। या फिर फीवर के बारे में भी हम ऐसा देखते हैं कि फीवर या फिर ज्वर प्रधान व्याधि है आयुर्वेद में, वैसे ही पेन जो है वो बॉडी का अलार्म सिस्टम है। इसमें विजुअल डायग्नोसिस में हम देख सकते हैं कि ये डायग्राम है नोसी रिसेप्टर्स का। ठीक है, नोसी रिसेप्टर्स को पेन रिसेप्टर्स भी बोले जाते हैं। जब ये रिसेप्टर्स ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं तभी हमें पेन फील होता है। इसलिए ये नोसी रिसेप्टर्स का डायग्राम आप जिसे देख लीजिए और इसे अंडरस्टैंड कर लीजिए। आइए अब देखते हैं कि पेन क्लिनिकली असेस हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टूल्स रहते हैं। ठीक है, पेन के टूल्स असेसमेंट के लिए आइए हम देखते हैं कि न्यूमेरिक रेटिंग स्केल रहती है, एनआरएस जिसको बोलते हैं हम। इसको पेन स्केल भी हम बोल सकते हैं। इसमें 0 to 10, यानी कि 0 मतलब नो पेन, टू 10 मतलब सबसे वर्स्ट पेन, ऐसी रेटिंग यहाँ पे दी जाती है एनआरएस में या फिर पेन स्केल में। दूसरा आता है वॉन्ग बेकर फेसिस स्केल, जो पीडियाट्रिक या फिर नॉन वर्बल पेशेंट में यूज करते हैं। क्या? वॉन्ग बेकर फेसिस स्केल, जिसमें पीडियाट्रिक और नॉन वर्बल पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं। तीसरा आता है PQRST मेथड। अल्फाबेटिकली दिया है PQRST। पी मतलब प्रोवोकेशन, क्यू मतलब क्वालिटी, आर मतलब रीजन, एस मतलब सीवियरिटी, टी मतलब टाइमिंग। ये पांचों मेथड से हम क्लिनिकली पेन को एसेस करते हैं। बाद में देखते हैं हम ऑनसेट और ड्यूरेशन। पेन को ऑनसेट कैसे है और पेन का ड्यूरेशन कहाँ तक है, एक्यूट है कि क्रोनिक है। जैसे कि नोजिया फीवर में पेन कैसा है, ये हम पेन को एसेस करने के लिए यूज करते हैं। पेन के बाद देखते हैं हम साइनोसिस। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। साइनोसिस होता क्या है? तो ये है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, नेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्यू टू लो ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन की कमतरता से ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, नेल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? तो साइनोसिस कहलाता है। साइनोसिस के जनरली दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। एक तो है सेंट्रल साइनोसिस, दूसरा है पेरिफेरल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस में क्या होता है कि होल बॉडी में साइनोसिस आ जाता है, जैसे कि ड्यू टू लंग और हार्ट डिसीज में जैसे सेंट्रल साइनोसिस होता है, जैसे कि हेपेटिक साइनोसिस या फिर कार्डियक साइनोसिस हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है पेरिफेरल साइनोसिस। पेरिफेरल साइनोसिस ज़्यादातर लोगों में दिखाई देता है, जैसे कि ये जो नेल्स है ये ब्लू ब्लू हो जाते हैं, उसको पेरिफेरल साइनोसिस ही कहते हैं। जैसे कि एक्सट्रीमिटीज ओनली, कोल्ड एक्सपोजर या पुअर सर्कुलेशन से एक्सट्रीमिटीज में ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं होता, इसलिए उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन आ जाता है। ठीक है, बाद में देखते हैं इसके कॉमन कॉजेस। तो इसका पल्मोनरी कॉज जो है
वो है सीओपीडी और न्यूमोनिया। सीओपीडी और न्यूमोनिया में भी साइनोसिस दिखाई देता है। कार्डियक कॉज है इसे कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, सीएडी बोलते हैं जिसको, और हाइपोथर्मिया और शॉक। ये सब कॉमन कॉजेज है साइनोसिस के। उसके बाद देखते हैं हम असेसिंग द साइनोसिस। साइनोसिस को असेस कैसे करते हैं, तो उसमें फर्स्ट आता है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम साइनोसिस को कैसे असेस कर सकते हैं। तो उसमें आता है इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन किसका करना है आपको, लिप्स का करना है, टंग का, नेल बेड्स और कंजक्टिवा, ये सब इंस्पेक्शन के साइट है। उसके बाद हमें चेक करना है कि साइनोसिस जो है वो सेंट्रल है या पेरिफेरल है। ऑफ कोर्स सेंट्रल साइनोसिस ज़्यादा सीवियर हो सकता है पेरिफेरल साइनोसिस के कंपेयर में, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर साइनोसिस। साइनोसिस के लिए कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई गई है इसमें पल्स ऑक्सीमेट्री की ये इमेज है। पल्स ऑक्सीमेट्री क्या करता है, तो ऑक्सीजन लेवल को मेजर करता है, जो कि नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल क्या रहती है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 95 डिग्री, 95%। ये नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है। दूसरा इसमें आता है डायग्नोस्टिक टूल में आर्टेरियल ब्लड गैस एबीजी, जो कि हाइपोक्सीमिया को कंफर्म करता है। एबीजी अगर पॉजिटिव आया तो उसको हाइपोक्सीमिया है, मतलब ऑक्सीजन की लेवल कम है। उसके बाद देखते हैं हम कुछ की रेड फ्लैग्स, यानी कि सीवियर कंडीशन साइनोसिस के। तो इसमें फर्स्ट आता है कि वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डिज्निया, ठीक है। ये दोनों डिसीजेस में साइनोसिस होना काफ़ी सीवियर सिचुएशन होती है, इसका अर्जेंट इंटरवेंशन करना चाहिए, ठीक है। साइनोसिस के बाद अब हम समझते हैं क्लबिंग को। क्लबिंग क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। क्लबिंग की डेफिनेशन कहती है कि बल्बस एनलार्जमेंट ऑफ फिंगर टिप्स और टोज विद इंक्रीज नेल कर्वेचर। नेल का कर्वेचर भी इसमें बढ़ जाता है। और बल्बस एनलार्जमेंट मतलब राउंड, मतलब जो कि बबल की तरह दिखती है वैसे एनलार्जमेंट होती है इसमें, इसको बोलते हैं हम क्लबिंग। ये भी फिंगर टिप से टोज में ही होती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं हम। ये क्या है, पैथोफिजियोलॉजिक क्लबिंग ये है कि ये लिंक टू क्रोनिक हाइपोक्सिया और सिस्टमिक डिसीजेस। सिस्टमिक डिसीजेस या फिर क्रोनिक हाइपोक्सिया, क्रोनिक मतलब बहुत देर से चले आ रही हाइपोक्सिया, कम लेवल की ऑक्सीजन या एयर, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो सकती है। इसके बाद देखते हैं हम इसके कॉमन कॉजेस। कॉमन कॉजेस में आता है पल्मोनरी कॉज। पल्मोनरी कॉज में आता है लंग कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, ये सब इसके पल्मोनरी कॉजेस है। कार्डियक कॉजेस में देखते हैं हम साइनोटिक कंजाइटल हार्ट डिसीजेस एंड एंडोकार्डाइटिस, ये इसके कार्डियक कॉजेस है। उसके बाद अदर कॉजेस में आता है इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम और लिवर सिरोसिस, ये इसके कुछ कॉमन कॉजेस हो गए हैं क्लबिंग के। इसके बाद देखते हैं हम इसका क्लिनिकल रिलेवेंस। इट इज एन ऑफन साइन ऑफ सीरियस अंडरलाइंग पैथोलॉजी। क्लबिंग होना मतलब कोई ना कोई सीरियस बीमारी भी हो सकती है, ये क्लबिंग का इंडिकेशन रहता है। आइए अब करते हैं क्लबिंग को एसेस, ठीक है। क्लबिंग को एसेस करने के लिए हम पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे क्लबिंग का, ठीक है। तो क्लबिंग का फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए मेन जो दो प्रोसेस दी है वो है लोई बॉन्ड्स एंगल को चेक करना या फिर शामरॉथ साइन को चेक करना, ठीक है। शामरॉथ साइन ये इमेज में अपने को दिया गया है। शामरॉथ साइन कैसे चेक करते हैं, तो पहले चेक करते हैं हम लोई बॉन्ड्स एंगल। तो लोई बॉन्ड्स एंगल क्या रहता है, अगर एक लोई बॉन्ड्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री है बिटवीन नेल और क्यूटिकल, तो उसको क्लबिंग हुई है, ये इससे प्रूव होता है। दूसरा हम देखते हैं कि शैमरॉथ साइन। शैमरॉथ साइन में क्या रहता है कि लॉस ऑफ डायमंड शेप्ड विंडो। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो विंडो बन रही है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, इसमें शैमरॉथ साइन नहीं रहता, ठीक है। लेकिन ये लॉस ऑफ डायमंड शेप हो जाता है, यानी कि कोई भी यहाँ पर गैप नहीं रहती, तो उसको शैमरॉथ साइन पॉजिटिव हम कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टेस्ट जो रहती है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद हम देते हैं उसको ग्रेडिंग। क्लबिंग की ग्रेडिंग रहती है, ठीक है। तो 1 से 4 तक इनको ग्रेड करते हैं। फर्स्ट ग्रेड जो रहता है तो उसमें क्या रहता है, तो इंक्रीज नेल बेड फ्लक्चुएशन, जिसमें नेल बेड का फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है, वो ग्रेड 1 है। और ग्रेड 4 जो है उसमें क्या रहता है कि ग्रॉस फिंगर एनलार्जमेंट, बल्बस एनलार्जमेंट हो जाती है फिंगर टिप में, इसको ग्रेड 4 कहते हैं। इसके बाद क्लबिंग को एक्सेस कैसे करते हैं कि चेस्ट एक्सरे करते हैं, एको करते हैं, सीटी सीटी करते हैं, जिससे हमें अंडरलाइन कॉज को पता कर सके, ठीक है। तो ये हो गया क्लबिंग का असेसमेंट। थोड़ा सा आप रिकैप देख लेते हैं इसका कंक्लूजन, ठीक है। पेन, साइनोसिस और क्लबिंग ये क्या है, तो ये क्रिटिकल क्लिनिकल साइंस है जो कि हमें डिसीज के बारे में पता करते हैं, मतलब पता लगाने को हेल्प करते हैं। इसमें की पॉइंट्स क्या है कि
पेन जो होता है, ठीक है, वो सब्जेक्टिव रहता है, अनप्लेजेंट रहता है, इमोशनल और फिजिकल रह सकता है। इसमें हम PQRST ये यूज़ करते हैं। और इसमें पेन स्केल्स वो भी हम मेजर करते हैं, जिसमें 1 to 10 तक ये रेटिंग दी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं साइनोसिस। साइनोसिस के लिए क्या रहता है, तो पल्स ऑक्सीमेट्री से हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं और डिफरेंशिएट इसके टाइप करते हैं, जैसे कि सेंट्रल और पेरिफेरल साइनोसिस। ये पेरिफेरल साइनोसिस इसमें कॉमन है रादर देन सेंट्रल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम क्लबिंग। तो क्लबिंग क्या है, तो ये बल्बस एनलार्जमेंट है ऑफ फिंगर टिप्स। इसमें हम क्या करते हैं, तो लोई बोन्स एंगल को देखते हैं, जो अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री रहा तो वो क्लबिंग पॉजिटिव है। शैमरॉज साइन भी देखते हैं। शैमरॉज साइन मतलब जब डायमंड शेप्ड स्पेस अगर नहीं रही तो वो शैमरॉज साइन पॉजिटिव रहता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस पर्सन को क्लबिंग हुई या पेशेंट को क्लबिंग हुई है। तो इसी तरह हमने इसका फर्स्ट चैप्टर का 1.4 पॉइंट कवर कर लिया है, जिसमें स्पेशल साइन पर्टेनिंग टू सर्जरी। उसमें भी लर्जिंग ऑब्जेक्टिव में हमें क्लबिंग, पेन और साइनोसिस ये दिया था। हमने तीनों पॉइंट कवर कर लिए हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसका असेसमेंट, सारी चीज़ें कवर कर लिए हैं। तो ऐसे ही आगे वीडियोस के लिए आयुर्वेद रीना इस हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियोस मिलते रहें। तो ऐसे ही आयुर्वेद रीना हमारे इस चैनल को देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।